राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से टक्कर लेते नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने आप को साबित किया और साबित करके तब कर्नाटका से लेकर के हिमाचल तक जीता, लेकिन जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, अहम प्रदेशों की बारी आई, वहां चुनाव हार गए। आखिर चुनाव हार क्यों गए? इसका सीधा सीधा उसकी टीम जिम्मेवार है, क्योंकि राहुल गांधी की जो टीम है वो हारे हुए घोड़े नजर आ रहे हैं, और जो नरेंद्र मोदी की टीम है वो जीते हुए घोड़े नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी अब भी उन्हीं घोड़ों पर दाव लगा रही है जो घोड़े उसको चुनाव हरा चुके हैं। तो ऐसे में भारत न्याय यात्रा का 14 जनवरी से शुरुआत है, लेकिन सवाल तो बड़ा यही है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगह है जीता जाता, यानी कि जीता हुआ चुनाव हार गई, तो लोकसभा का चुनाव में उनकी क्या दाल गलने वाली है? जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा का चुनाव हरवा दिया, तो लोकसभा में क्या वह जितवा पाएंगे? बेशक से राहुल गांधी की योजना न्याय यात्रा से तगड़ी है, लेकिन उसकी टीम लगता नहीं है कि वो चुनाव चुनाव जितवा पाएगी। इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा से पहले आप कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जरूर छोड़ दें अब तक जो मैंने बात रखी है, और चैनल को फॉलो और शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सुप्रीम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों को लेकर के मीडिया, सोशल मीडिया पर वार पलटवार नजर आते हैं। हर व्यक्ति अपनी बात जो रखता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी की तरफ तो दूसरी राहुल गांधी की, तो एक नफरत की बात करता है तो दूसरी मोहब्बत की बात करता है। हाल फिलहाल देखें तो मोहब्बत के ऊपर नफरत हावी है। तो नफरत पर जो मोहब्बत कमजोर क्यों है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी की जो टीम है वो कमजोर है। राहुल गांधी की जो पूरा संगठन अभी तक जो महत्वाकांक्षा के चलते राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को बार बार दांव पर लगवा रहा है, वो उसको और नीचे लेकर के जा रहा है। हाल फिलहाल जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में व्यस्त है, तो वही राहुल गांधी न्याय यात्रा में व्यस्त है। 14 जनवरी से न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होगी, तो वही प्राण प्रतिष्ठा समारोह जहां से बीजेपी का बम्पर यानी कि इलेक्शन कैंपेन चलने वाला है, वो 22 जनवरी से अयोध्या से होगा। तो देखा जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन सा कैंपेन भारी रहेगा, ये तो समय तय करेगा। लेकिन हाल फिलहाल जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अभी महासचिवों को लेकर के अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, और उन्हीं प्रभारियों को नियुक्त किया है जिन्होंने प्रदेशों को हरवाया है। तो मैं सिर्फ दो प्रभारियों की बात नहीं कर रहा हूं, पहले के भी अगर टोटल देखा जाए तो सब रणनीति, यानी कि जिस प्रकार से बीजेपी रिस्क लेती है, बार बार वो चेहरे बदलती है, लेकिन कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाह रही है, जबकि भाजपा बार बार रिस्क मुख्यमंत्रियों को बदल करके भी ले रही है, और उनके रिस्क कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। खैर, जिस प्रकार से अब न्याय यात्रा का जो रोड मैप तैयार किया है, वो तैयार तो गजब का किया है, लेकिन टीम के भरोसे थोड़ा डर जरूर लगता है कि टीम जितवा पाना बड़ा मुश्किल है। एक बार जो न्याय यात्रा है उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक शुरू होगी, खत्म होगी। मणिपुर में जिस प्रकार से दंगे हुए, वहां पर आज तक भी शांति बहाल, जबकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, वहां पर शांति बहाल नहीं कर पाई है। तो मणिपुर से शुरुआत इसलिए की जा रही है। तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना के साथ जो हाल किया है, तो अब महाराष्ट्र में मैं से शुरू होकर के मैं पर ही खत्म हो रही है। इसको लेकर के व्यंग भी नरेंद्र मोदी पर कसे जा रहे हैं कि मणिपुर पर मैं भी नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाए, लेकिन राहुल गांधी
मैं से शुरुआत होकर के मैं पर ही अपनी यात्रा खत्म कर रहे हैं। जो रोड मैप तैयार किया है, उन राज्यों में कांग्रेस की हालत बड़ी खराब है। 5% मात्र पर वहां कांग्रेस खड़ी है, जबकि भाजपा वहां पर 50 और 55% के लगभग खड़ी है। बात करें अब कांग्रेस की, तो कांग्रेस को वहां पर लगभग 40% वोट बढ़ाने की जरूरत है, तभी तो ये न्याय यात्रा का जो यात्रा है वहां से गुजरेगी। अब की बार पैदल यात्रा की बजाय दूसरी, यानी कि जो जहां पर भीड़ भाड़ के या फिर ग्रामीण शहरी क्षेत्र आएंगे वहां पर पैदल यात्रा होगी, नहीं तो गाड़ियों से इस यात्रा को चलाया जाएगा। तो राजस्थान में 25 सीटें यानी कि जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो यात्रा है मणिपुर से होकर के कहाँ कौन से स्टेट में जाएगी। ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, मेघालय, आसाम, नागालैंड और मणिपुर, तो इन राज्यों को होकर के गुजरेगी। और जो बड़े बड़े स्टेट है जहां पर मोदी हावी है, मोदी का नाम मोदी इन्हीं स्टेटों पर आता है, यानी कि 105 की जो सीटें हैं इन्हीं बड़े राज्यों से आती है। और जो 105 की जो संख्या है वो एक बड़ी संख्या है, और उसी 105 की संख्या को कांग्रेस भेदना चाहती है। असम की बात करें तो 14 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, राजस्थान में 25 और गुजरात में 26, यानी कि इस एरिया के साथ में जो दूसरा महाराष्ट्र में 48 सीटें, जो कि शिवसेना के साथ गठबंधन था उस वक्त ज्यादा सीटें जीत गए थे। मध्य प्रदेश में 29 और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। तो बिहार में 40, झारखंड 14, बंगाल जैसे बड़े एरिया भी है, तो वही मेघालय और नागालैंड जहां पर 2 सीटें लोकसभा की हैं, तो वो भी इस रोड मैप में आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यूपी के हालात की बात करें तो यूपी में 80 सीटों में से 72 सीटें सी वोटर फिलहाल दिखा रहा है, जबकि पहले 70 सीटें भाजपा के पास थी। तो ऐसे में कांग्रेस को रणनीति तो तगड़ी बनाने की जरूरत है। तो देखने दिलचस्प यही बात रहेगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने अब इन सीटों पर बड़ा दांव खेला है, तो क्या उन सीटों पर लगभग 255 सीटों का एस्टिमेट बैठता है, तो इन 255 सीटों के सहारे नरेंद्र मोदी अजय बने हुए हैं, यानी कि वो लगातार जीत रहे हैं। और इन्हीं सीटों के दमखम पर अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 35 से हमें 50% वोट बैंक पर जाना है, वहां पर हमें पहुंचना है, रास्ता तय करना है। नरेंद्र मोदी की तगड़ी प्लानिंग है, तो वही राहुल गांधी की भी प्लानिंग तो तगड़ी है, लेकिन सेना कमजोर नजर आ रही है हर जगह। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को लेकर के अपना टोटल प्लान तैयार किए हुए हैं, लेकिन जो सेना है कांग्रेस की, मैं अगले विश्लेषण में एक तकड़ी पोल कांग्रेस को लेकर के खोल रहा हूं कि कांग्रेस के नेता क्या कुछ, यानी कि भाजपा के साथ मिलकर के क्या कुछ गुल खिलाते हैं। ये तकड़ा विश्लेषण, एक खुलासा आगामी विश्लेषण में देखना आप। और नरेंद्र मोदी किस प्रकार से कांग्रेस में सेंध लगाए हुए हैं, अगले विश्लेषण का इंतजार कीजिएगा, उसमें आप जरूर। और अब जो विश्लेषण है इसमें आप अपनी राय जरूर दें जो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, क्योंकि आपका जो शेयर करना, फॉलो करना हमें एक हौसला बढ़ाता है। और अच्छी खबरें, निष्पक्ष बेबाकी से खबरें तभी हम दे पाएंगे जब आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे। इसलिए अभी खबर को का लिंक उठाइए और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और फेसबुक पर भी इसको शेयर कर दें। अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण में फिर। तब तक जिंदाबाद।